Moving to the next part of the classical drama, Dr. Faustus is compared to Greek mythological character, यानी फोस्टस को कौन से mythological character से कंपेयर किया गया है? एक नाइट से कंपेयर किया गया है जिसका नाम इकरस है, और ये प्रोलॉग में, ये ड्रामा के इब्तिदा में था जिसका जिक्र आता है इकरस का। कौन जो है फोस्टस के काले जादू का या उसकी ताकतों का मजाक उड़ाता है? बेनवोलियस का मजाक उड़ाता है। यह भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से पूछा जाता है कि डॉक्टर फोस्टस ड्रामा जो है इसमें इन कीपर्स कौन है? रॉबिन और रैफ हैं। हॉर्स ट्रेडर कट्स वन ऑफ दी फोस्टस लेग्स, यानी जो घोड़ा खरीदता है या घोड़े की तिजारत करने वाला जो है वो क्या करता है? फोस्टस की एक टांग काट देता है या उसे नुकसान पहुंचाता है टांग को। फोस्टस ट्रैवल थ्रू दी हेवन ऑन आ किरोट पुल्ड बाय द ड्रैगन्स, के फोस्टर जन्नत का सफ़र किस पर बैठकर करता है? वो एक ड्रैगन्स पर बैठकर सफ़र करता है। बहुत सारे ड्रैगन्स का एक हजूम होता है जिस पर बैठ के सफ़र करता है। द पोप एंटर्स विद अटेंडेंट्स एंड प्रिजनर्स बाय नेम, इनका नाम क्या होता है? जो पोप जिस कैदी को लेकर आते हैं अपने साथ, ब्रूनो उसका नाम होता है। क्रिस्टोफर मार्लू का पैदा हुआ, ये फरवरी 1564 में पैदा हुए। फोस्टर्स गिव अ फास्ट हॉर्स फॉर ब्रूनो एंड सेंड हिम बैक टू जर्मनी, फोस्टर्स जो है वो किसको तेज़ रफ्तार घोड़ा देता है? ब्रूनो को देता है और उसको जर्मनी वापस भेज देता है। कप किसने चोरी किए थे? रॉबिन और रैफ ने कप चोरी किए थे एंड आर पब्लिश्ड बाय द वाइन मेकर। बेनवोलिनो मॉक्स फोस्टर्स मैजिकल पावर, बेनवोलिनो जो है वो फोस्टर्स की जादुई ताकतों का मजाक उड़ाता है जिस पर फोस्टर्स को गुस्सा आता है। बिकेम फ्यूरियस एंड मेक्स, वो क्या करता है? हॉर्न स्प्राउट फ्रॉम बेनवोलिनो हेड, वो बेनवोलिनो के हेड से सींग निकालता है अपने मैजिकल पावर्स के थ्रू। हु स्टैब्स फोस्टर्स एंड कट ऑफ हिज हेड, फोस्टर्स को कौन नुकसान पहुंचाता है? उसका सर जो है वो काटता है या उसे नुकसान पहुंचाता है? बेनवोलिनो है। और ये भी पूछा जाता है कि फोस्टर्स के साथ पब्लिकली स्केप्टिकल कैरेक्टर कौन है प्ले में? बेनवोलियो है। A vision of hell opens before Faustus' eye which are horrified at the clock strikes 11 o'clock, वो कह रहे हैं कि जब जहन्नुम को फोस्टस के सामने लाया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाता है, तो उस वक्त रात के 11 बज रहे होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 o'clock पे हॉरिफाइड सीन होता है। फाइनली फोस्टस कर्स, आखिरकार फोस्टस किस पे लानत भेजता है? अपने पेरेंट्स पे एंड हिमसेल्फ। मार्लो वाज दी फाउंडर ऑफ रोमांटिक ट्रेजिडी, मार्लो को रोमांटिक ट्रेजिडी का फाउंडर समझा जाता है। और मार्लो का मोस्ट नोटेबल कंटेम्प्रेरी यानी हम असर कौन था? विलियम शेक्सपियर था। मार्लो ने सबसे ज़्यादा किसको इन्फ्लुएंस किया था, असरअंदाज किया था? विलियम शेक्सपियर को। और मार्लो के बारे में ये समझा जाता है कि ये अपनी गवर्नमेंट, अपने हुकूमत के लिए एक जासूस के तौर पर काम करता था। इज़ बिलीव टू वर्क एज गवर्नमेंट एज अ स्पे। The fear of eternal damnation is mostly terrifying during Faustus' last hour, यानी तबाही की तरफ जाने का जो सबसे ज़्यादा खौफ था फोस्टस को उसके लास्ट टाइम पर था, जब उसका आखिरी वक्त आ गया था। The possibility of final repentance represent फोस्टस होप, यानी एंड पे भी फोस्टस जो है वो बचता रहा होता है कि उसने मैजिकल पावर्स को क्यों सिलेक्ट किया, जो शो करता है कि फोस्टस को अभी भी उम्मीद है कि वो अपने बुरे अंजाम से बच जाएगा। फोस्टस ने जो लाइन कही थी, दी गॉड दाउ सर्वेस्ट इज दाइन ऑन एपिटाइट मीन्स दैट, ये लाइन्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनका अक्सर मीनिंग पूछा जाता है कि फोस्टस इज़ कंट्रोल्ड बाय हिज ओन डिज़ायर। इसका ये मतलब है कि फोस्टस जो है वो अपनी ही ख्वाहिशात के पीछे भाग रहा था या उसकी ख्वाहिशात उसे कंट्रोल कर रही थी। लूसीफर कॉल्स फॉर द परेड ऑफ द 7 डेडली सिंस इन ऑर्डर टू रिवॉर्ड फोस्टस फॉर हिज कंट्रैक्ट डाइवर्ट फोस्टस थॉट्स, कि फोस्टस ने जो लूसीफर के साथ 24 ईयर्स का एग्रीमेंट साइन किया था मैजिकल पावर्स के लिए, उसके रिवॉर्ड में लूसीफर 7 डेडली सिंस की परेड फोस्टस के सामने कराता है उसके रिवॉर्ड के तौर पर, ताकि फोस्टस जो है अपने कॉन्टैक्ट से पीछे ना हट जाए और उसका माइंड डाइवर्ट करता है, उसके ख्यालात को दूसरी तरफ करता है। द प्ले कंक्लूड्स ऑन फोस्टस, जो प्ले है वो कैसे ख़त्म होता है? इज सेंटेंस टू 1000 ईयर्स इन हेल, कि फोस्टस को 1000 साल के लिए जहन्नुम में बेच दिया जाता है। हु स्पीक्स इन द प्रोलॉग, प्रोलॉग में कौन बोलता है? द कोरस, कोरस इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल और पर्सन हु डांस एंड सिंग एंड इन्फॉर्म द करेक्टर एंड द प्रोटैगनिस्ट अबाउट देयर डाउनफॉल इन अनकवर्ड वर्ड्स, कि इसका ये मतलब है कि कोरस वो लोग होते हैं, अक्सर ये क्लासिकल ड्रामा में ही नज़र आते हैं। स्टार्ट में कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो डांस करते हैं और गाना गाते हैं, और
ढके छुपे अल्फाज में उनको उनके डाउनफॉल के बारे में बता रहे होते हैं। निक्रोमेंसी इज़ दी मैजिकल आर्ट ऑफ द राइजिंग द डेड। निक्रोमेंसी क्या है? ये एक काले जादू की किस्म है जिसमें मुर्दों को ज़िंदा किया जाता है। मार्लो इंटेंट्स द गुड एंजल टू बी पर्सोनिफिकेशन ऑफ फोस्टर्स बेटर नेचर। मार्लो ने गुड एंजल्स की जरिए से क्या किया था? फोस्टर्स की बेटर नेचर को पर्सोनिफाई यानी डिपिक किया था फोस्टर्स की नेचर को। फोस्टर्स डिस्क्राइब एज अनप्लेजेंट, हार्श, कंटेम्प्टिबल एंड वाइल्ड विल्ड द 10 कमांड्स। यानी कब वो हार्श और कंटेम्प्टिबल नज़र आता है 10 कमांड्स के टाइम पर। और ही कॉल्स हेलन 2 टाइम्स इन द ड्रामा, कि उसने पूरे ड्रामा में 2 दफ़ा हेलन को उसने बुलाया था। किसके कहने पे बुलाया था? और वो किसके कहने पे हेलन आती है? मिस फिस्टोफलीस के कहने पर आती है। और गुड और बैड एंजल्स जो हैं, बैड एंजल्स जो कितनी दफ़ा पूरे ड्रामा में अपीयर होते हैं? 4 टाइम्स अपीयर होते हैं। द वीकेस्ट पार्ट इन द प्ले डॉक्टर फोस्टर्स स्ट्रक्चरली एंड ड्रामेटिकली, के स्ट्रक्चरली और ड्रामेटिकली वीकेस्ट पार्ट डॉक्टर फोस्टर्स का कहाँ पर है? स्टार्ट है, मिडल है या एंड है? तो इसका सही आंसर है मिडल में, दरमियान में, जब वो एग्रीमेंट साइन करता है। हु पुल्स मी डाउन, ये कौन कहता है कि मुझे किसने नीचे खींचा? आस्क फोस्टर्स इन लाइन 152। तो 152 लाइन में उसने ये पूछता है कि मुझे किसने, मेरी तबाही का सबब कौन बना? तो उसको आवाज़ आती है द आंसर इज़ हिमसेल्फ, कि उसने खुद अपनी तबाही चूज़ की। द प्लेस थीम इज़ गिवन एक्सप्लिसिटली इन द लाइन्स, यानी कौन सी लाइन में थीम जो है सबसे ज़्यादा वाज़ेह है? बाय एस्पायरिंग प्राइड एंड इंसोलेंस गॉड थ्रू हिम फ्रॉम द फेस ऑफ हेवन। इन लाइन्स में सबसे ज़्यादा थीम का पता चल रहा है। इन द लाइन ऑफ मार्लो प्ले ऑफ वेयर वाज डिडो द क्वीन कैथरीज, यानी डिडो कौन थी? क्वीन थी कैथरीज। व्हेन ही वाज फर्स्ट शर्मन मिस फिस्टोफलीस हाउ डज फोस्टर्स आस्क हिम टू अपीयर, जब वो अपना पहला जो अपनी डिस्कशन है मिस फिस्टोफलीस से करता है तो वो क्या कहता है? फोस्टर्स मिस फिस्टोफलीस के वो किस शक्ल में आए? फ्रांसिस्क फेरर की शक्ल में, ये भी क्वीन है। डॉक्टर फोस्टर्स फर्स्ट परफॉर्म्ड, ये कब परफॉर्म यानी स्टेज पे कब परफॉर्म किया गया था? सबसे पहले 1594 में परफॉर्म किया गया था और पब्लिश कब हुआ था? 1604 में, पीछे बताया है पहले भी। सिटी स्टैंड ऑन 7 हिल्स, यानी वो शहर जिसके बारे में समझा जाता है कि वो 7 पहाड़ियों पर या 7 पहाड़ पे मुश्तमिल है, वो रोम है। फॉर द फर्स्ट टाइम फोस्टर्स गो टू प्रैक्टिस मैजिक, सबसे पहले वो अपने काले जादू का इस्तेमाल करने कहाँ जाता है? इनटू अ ग्रोव, यानी दरख्तों के झुंड में या जंगल में। वर्ड मेफिस्टोफलीस केम फ्रॉम, कहाँ से है? हिब्रू लैंग्वेज से है, यानी इब्रानी ज़ुबान से लफ्ज़ लिया गया है जिसका मतलब है मेफिस्ट, डिस्ट्रॉयर, तबाह करने वाला। एंड टोफिल, टोफिल का मतलब है लायर, झूठा। आर्ट डेवल ऑफ क्राफ्ट एंड कनिंग, यानी बहुत ही मक्कारी के साथ झूठ बोलने वाला शैतान, ये इसका मतलब है। तो आज हमने डॉक्टर फोस्टर्स का सेकंड पार्ट भी MCQs और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लें। होप कि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपकी प्रिपरेशन में। थैंक यू।